नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस पर आपका स्वागत करता हूं। न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस पर मैं आपको नए-नए वीडियो लाता रहता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि कैसे आपको अपना करियर बनाना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल 4 लाख से अधिक युवा एएफसीएटी का फॉर्म भरते हैं और एएफसीएटी का फॉर्म भरने के बाद उनमें से 20,000 से अधिक स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। वो गलतियाँ क्या होती हैं? क्यों फॉर्म रिजेक्ट होता है? इस संबंध में आपको आज जानकारी दूँगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। स्टूडेंट, हो सकता है आप गलती ना करें, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो गलती करता है। जो गलती करता है, उस स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर कीजिए और उसे बताइए कि वो गलती उसे नहीं करना है, जिस गलती के कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अब हम सबसे पहली गलती देखेंगे, नाम की स्पेलिंग गलत होना। स्टूडेंट, जब आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं, जब अप्लाई करते हैं, तो आप अपना नाम इंग्लिश में गलत लिख देते हैं। जैसे आपका नाम अनिल कुमार वर्मा है, तो आप अनिल वर्मा लिख देंगे या अनिल के वर्मा लिख देंगे या केवल अनिल लिख देंगे या कहीं न कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। साथियों, आपको अपने नाम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखना है, उसमें कहीं भी गलत नहीं करना है। सही स्पेलिंग लिखने के लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने साथ हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेकर बैठें। उस सर्टिफिकेट में जो आपका नाम दिया हुआ है, जो आपके नाम की स्पेलिंग है, ठीक वही का वही नाम आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरें। साथियों, सामान्यतः दूसरी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, वो गलती होती है डेट ऑफ बर्थ गलत लिखना। सामान्यतः आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट, मंथ एंड ईयर में लिखी होती है, लेकिन कई बार आप मंथ, ईयर एंड डेट उसको लिख देते हैं, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सही ढंग से अपनी मेमोरी के आधार पर नहीं, अपने सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सही-सही एडमिशन फॉर्म में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरें, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर बैठें और जो उसमें डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, ठीक वही की वही डेट ऑफ बर्थ आप उसमें लिखें। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में सामान्य रूप से तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का गलत लिख देना। कुछ स्टूडेंट, प्राय आप सभी नहीं, कुछ स्टूडेंट अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन गलत चुन लेते हैं। जैसे यदि वो बीटेक है तो बीएससी ले लेंगे या सामान्य ग्रेजुएशन ले लेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार की गलती ना करें। आपका सर्टिफ़िकेट जो कह रहा है, आपकी सर्टिफ़िकेट में जो लिखा हुआ है, उस सर्टिफ़िकेट में बीएससी लिखा है या बीटेक है या बीई है, जो भी है आपका सर्टिफ़िकेट कहता है, स्नातक स्तर का, उस सर्टिफ़िकेट के आधार पर अपनी डिग्री लिखें। जैसे आप बीटेक होंगे तो आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपका क्वालिफ़िकेशन अलग होगा और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन अलग होगा। इस हिसाब से आप देख लें कि आप सही ढंग से अपनी एप्लीकेशन भरें, ताकि आपका फॉर्म किसी प्रकार से रिजेक्ट ना हो। अब हम अगली गलती, चौथी गलती के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि चौथी गलती सामान्यतः स्टूडेंट कौन-सी करते हैं। दोस्तों, चौथी गलती है आपकी फ़ोटो का फ़ॉर्मेट गलत चुनना। यदि आप अपनी कलर फ़ोटो लगाएँगे या ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो लगाएँगे या हाई रिज़ॉल्यूशन वाली फ़ोटो लगाएँगे, तो हो सकता है वो फ़ोटो अपलोड ही ना हो या बड़ी मुश्किल से फ़ोटो अपलोड हो। इसलिए आपको अपनी फ़ोटो 50 केबी से अधिक के ऊपर की नहीं लगाना चाहिए कि सफ़ेद रंग के बैकग्राउंड पर अपनी फ़ोटो निकालें और वही फ़ोटो लगाएँ। आप एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में नई से नई फ़ोटो लगाएँ, जो बिल्कुल लेटेस्ट आपकी फ़ोटो है, उसका उपयोग करें। पुरानी रखी हुई किसी प्रकार की ऐसी फ़ोटो उपयोग ना लें, जो कि आपकी बहुत पुरानी हो। फ़ोटो आपका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, उसी से आपकी पहचान होती है, तो फ़ोटो आपको लगाना और तरीके की अच्छी और नई फ़ोटो आपको लगाना अनिवार्य है, जो कि सफ़ेद बैकग्राउंड पर बनी हुई हो। इसके साथ ही साथ अपने आप हस्ताक्षर जो अपलोड करते हैं, आपके सिग्नेचर अपलोड करते हैं, वो ब्लैक कलर की इंक में या बहुत ऐसी इंक में होना चाहिए, जो बिल्कुल विज़िबल हो, बहुत आसानी से वो दिख जाए। साथियों, 5वीं गलती बहुत महत्वपूर्ण गलती है। इस गलती के होने पर आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट होने पर आपका पेमेंट फेल बताता है, तो आप घबराएँ नहीं, आप परेशान ना हों, आप रुकें। यदि आपका पेमेंट क्लियर होता है, तो आपको सूचना मिल जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो गया समझ लीजिए। यदि आपका पेमेंट फेल होता है, तो आप एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में आप फॉर्म फिर से फिलअप करें और फिर से जानकारी भरें, पेमेंट कर दें। यदि आप दोबारा फॉर्म भरेंगे, तो हो सकता है 2 बार फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है और सही-सही भरना है। क्या-क्या जानकारी आपको फॉर्म भरना है, वो कौन-सी जानकारी है जो आपके फॉर्म में भरी जाएगी, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप जाकर के देखें। दोस्तों, छठवीं गलती है
फॉर्म सबमिट करने के पहले प्रीव्यू चेक ना करना। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो आप प्रीव्यू अवश्य चेक कर लें। फीस जमा करने के पहले आप देख लें कि आपने फॉर्म सही-सही भरा है नहीं। सही फॉर्म भरे होने के लिए सबसे अच्छा बेहतर ये होगा या सबसे अच्छा यह होगा कि आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। उस प्रिंट आउट को बहुत बारीकी से देखें, समझें कि आपकी कोई जानकारी गलत तो नहीं है। सबमिट करने के पहले बहुत अच्छी तरह से उसका प्रीव्यू लें और देखें और समझें आपने क्या भरा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एएफसीएटी का फॉर्म भरने के पहले दिए गए निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन करें। उन निर्देशों को पढ़ लें। मैं अपने इस वीडियो में पीडीएफ का लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ से देख लें कि आपको फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारियाँ भरना है और किस तरह से भरना है, क्या-क्या सावधानी आपको रखना है। ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म बहुत सही भरा आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो साथियों, ये थी 6 गलतियाँ जो आप करते हैं। सॉरी, आप नहीं, आप जैसे कुछ स्टूडेंट करते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपको वो गलती नहीं करना है, आपको सही ढंग से फॉर्म भरना है। अब आप समझ गए होंगे। आप बताएँ आपने फॉर्म भरा है नहीं? यदि फॉर्म भर दिया तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने सही ढंग से फॉर्म भर दिया है और आपका फॉर्म सही ढंग से सबमिट हो चुका है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथियों, मैं आपको सूचना दे दूं कि अगला वीडियो मैं एएफसीएटी के टाइम टेबल बना रहा हूं कि आपको कैसे टाइम टेबल बना करके 2 महीने में तैयारी करना है। दोस्तों, यदि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से उसका पालन करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि 2 महीने में तैयारी के बाद आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे और बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। बस आपको उस नियमों का पालन करना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। साथियों, ऐसा नहीं कि टाइम टेबल सभी के लिए एक सा होगा। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच तीनों ब्रांचेस के लिए अलग-अलग टाइम टेबल होगा। उस टाइम टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस वीडियो में, आप उसको जरूर देखिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 में सेलेक्ट हों और एयरफोर्स में अपना करियर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।